हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज अपना टॉपिक है भेड़ों की नस्लें। तो आज अपन पढ़ेंगे भेड़ों की नस्लों के बारे में। बकरी की नस्लें आपने अपन ने कल कंप्लीट कर ली थी नेक्स्ट क्लास में। आज अपनी है गाइस भेड़ों की नस्लें। तो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे भेड़ों की नस्लों के बारे में। तो भेड़ों की नस्लों के बारे में जानेंगे कौन कौन सी नस्लें और क्या इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कौन सा स्थान है भेड़ों की नस्लों में और भारत का कौन सा स्थान है। सर्वाधिक भेड़ें चीन में पाई जाती है, भारत का तीसरा स्थान है। ये चीजें गाइस अपने को ध्यान रखनी है। तो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे भेड़ों की नस्लें। तो गाइस, भेड़ों की नस्लें पढ़ने से पहले अपने को भेड़ों को वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए। तो गाइस, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओबिस सेरिस। और भेड़ में अगर 2n की बात करूं गाइस तो 2n होते हैं 54। तो गाइस, और इसके कुल की बात करते हैं, कुल होता है गाइस बोवेडी। तो गाइस, अपन बात करते हैं भेड़। अगर भेड़ों में अपन बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की, भेड़ का गाइस वैज्ञानिक नाम होता है ओविसेरिस। अगर भेड़ में गुणसूत्रों की बात करूं, गुणसूत्रों की संख्या होती है गाइस 54। और गाइस इसके कुल की बात करूं तो कुल होता है गाइस बोवेडी। गाय भैंस भेड़ बकरी का कुल होता है गाइस बोवेडी। ये चीज गाइस अपने को ध्यान रखनी है। और गाइस, अब भेड़ों के अपन बात करते हैं, भारत में भेड़ों को कौन सा स्थान है, राजस्थान में कौन सा। तो गाइस मैं बात करूं, सर विश्व में सबसे ज्यादा भेड़ें चीन के अंदर पाई जाती है, भारत का तीसरा स्थान है। तो गाइस इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अपन। तो गाइस पॉइंट लिखो, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें चीन में पाई जाती हैं तथा भारत का तीसरा स्थान है। तो गाइस, सर्वाधिक भेड़ भारत में चीन में पाई जाती है, भारत का तीसरा स्थान। अगर बकरी की बात करूं तो गाइस मैंने बकरी की बताया था, सर्वाधिक बकरियां चीन में पाई जाती है, भारत का दूसरा स्थान है। और गाइस अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में गाइस सर्वाधिक भेड़ आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। भारत की बात करते हो तो गाइस भारत में सर्वाधिक भेड़ें आंध्र प्रदेश राजस्थान का दूसरा स्थान है गाइस। तो गाइस अगर क्वेश्चन आता है भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहां पाई जाती है, तो गाइस भारत में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान का दूसरा स्थान है। लेकिन गाइस अपन राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहां पाई जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें गाइस बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। ये चीजें गाइस ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो राजस्थान की बात करते हैं गाइस, तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर तथा जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर तथा जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है गाइस, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर अपन बात करते हैं विश्व में भेड़ों की कितनी नस्लें, तो अगर गाइस अपन बात करते हैं विश्व में भेड़ों की 200 नस्लें। लेकिन अगर बात करते हैं भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो गाइस भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें 42, विश्व में टोटल नस्लें गाइस 200। तो गाइस ये भी अपन लिख ले, विश्व में भेड़ों की नस्लें वो है गाइस 200। और भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें भेड़ों की मान्यता प्राप्त नस्लें वो है गाइस 42।
तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखना है, विश्व में भेड़ों की कितनी नस्लें हैं और भारत में मान्यता प्राप्त कितनी नस्लें। अब गाइस मैं बात करूं सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, तो गाइस सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है जोधपुर। जोधपुर के अंदर सर्वाधिक ऊन उत्पादन होती है गाइस, ये चीज ध्यान रखनी है। और मैं बात करूं गाइस एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पे, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है गाइस वो है बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जामों के अंदर गाइस आया हुआ है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है, वो है गाइस बीकानेर। और गाइस ऊन उत्पादन की बात करूं, भारत में ऊन उत्पादन का कौन सा स्थान है, तो भारत में ऊन उत्पादन के लिए गाइस प्रथम स्थान है। तो गाइस इसके अंदर 3 पॉइंट अपने को ध्यान रखनी है। सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, तो ऊन उत्पादक जिला है गाइस जोधपुर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है, वो है गाइस बीकानेर। और गाइस बात करूं भारत में ऊन उत्पादक में भारत का स्थान कौन सा है, तो वो है गाइस प्रथम। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, ऊन उत्पादक जिला तो गाइस ऊन उत्पादक जिला है जोधपुर। गाइस बात करूं एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है गाइस बीकानेर। अगर बात करूं ऊन उत्पादन में भारत का स्थान, तो भाई ये चीज ध्यान रखनी, ऊन उत्पादन में तो भारत का स्थान प्रथम है, लेकिन प्रथम स्थान पर विश्व के अंदर कौन किस में पाई जाती है सर्वाधिक भेड़ें, वो पाई जाती है चीन के अंदर। भारत का तीसरा स्थान है, वहां विश्व में सर्वाधिक भेड़ें कहां पाई जाती है, चीन के अंदर। भारत का तीसरा स्थान है, ये चीज ध्यान रखनी है। और ऊन उत्पादक में कौन सा भारत का स्थान, वो है गाइस प्रथम। तो ये चीज ध्यान रखनी। अब गाइस मैं बात करूं केंद्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पे, तो केंद्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान है गाइस अंबिका नगर मालपुरा टोंक। अंबिका नगर मालपुरा टोंक के अंदर क्वेश्चन है 2008, 2012 और 2013 और सुपरवाइजर 2013 के अंदर गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान कहां है, वो है गाइस अंबिका नगर मालपुरा टोंक। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां है, वो है गाइस मखदुमपुरा यूपी। ये चीज गाइस ध्यान रखना, उसमें लिख लेना गाइस केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान वो है गाइस मखदुमपुरा यूपी। और केंद्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान वो है गाइस अंबिका नगर टोंक मालपुरा के अंदर। ठीक है, ये चीजें ये पॉइंट भी लिख लेते हैं गाइस। तो गाइस पॉइंट है केंद्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है गाइस बहुत ज्यादा। तो ये है गाइस अंबिका नगर मालपुरा टोंक के अंदर है गाइस। इसका क्वेश्चन गाइस जेड 2008, 2016, 2013 और गाइस सुपरवाइजर 2013। तो गाइस कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जेड 2008 में आया, 2016 में आया, 2013 में आया और सुपरवाइजर 2013 के अंदर गाइस ये क्वेश्चन आया। केंद्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान वो है गाइस मखदुम अंबिका नगर टोंक के अंदर है गाइस। और गाइस इसकी शॉर्ट फॉर्म है परफॉर्मेंस CSWRI। भेड़ प्रजनन फार्म वो है गाइस फतेहपुर सीकर के अंदर और भेड़ प्रजनन केंद्र वो है गाइस फतेहपुर सीकर के अंदर। और गाइस आता केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म वो है गाइस हिसार। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, भेड़ प्रजनन केंद्र वो है गाइस फतेहपुर सीकर। और गाइस एक है भेड़ प्रजनन फार्म वो भी है गाइस फतेहपुर सीकर। और गाइस ये है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, भेड़ प्रजनन फार्म
तो गाइस ये है गाइस हिसार। हिसार पड़ता है गाइस हरियाणा में, तो ये है हिसार राजस्थान। तो गाइस केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहां पे है? हिसार के अंदर है गाइस। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और गाइस एक चीज है, भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है, क्योंकि भेड़ जो है, भेड़ की ऊन होने के कारण गाइस उसमें अंदर परजीवी रहते हैं, तो भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा गया है गाइस। ये चीजें ध्यान रखना। तो गाइस भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा गया है। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा गया। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊन घनी होने के कारण क्या होता है गाइस, भेड़ क्या ऊन के अंदर परजीवी रहते हैं, बसेरा करते हैं, इसलिए गाइस भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। म्यूजियम के अंदर। और गाइस अगले बात करते हैं अपन, भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? तो गाइस भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है नल्लोरी। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल वो है गाइस नल्लोरी। और गाइस सर्वोत्तम मटन प्राप्त करने के लिए, मटन प्राप्ति के लिए भेड़ की उत्तम नस्ल, तो गाइस मटन प्राप्ति के लिए उत्तम नस्ल है गाइस डेक्कनी। और गाइस एक नस्ल आती है गाइस नाली। नाली जो नस्ल है गाइस वो हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में पाई जाती है। और गाइस इससे क्या होता है, पीले रंग की ऊन प्राप्त की जाती है। पीले रंग की ऊन प्राप्त की जाती है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, नाली नस्ल है वो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर पाई जाती है, जिलों में पाई जाती है, और इससे क्या होता है गाइस, पीले रंग की ऊन प्राप्त की जाती है। ये पॉइंट गाइस ध्यान रखना। अब गाइस अपन आते हैं भाई, अगला बात करते हैं गाइस नस्लों की, भेड़ों की नस्लों के बारे में बात करते हैं। अगर कौन कौन सी नस्ल हैं भेड़ों की जो अपन को पढ़नी है, अपने सिलेबस में है, तो गाइस वो चीज अपन अभी देखते हैं, कौन कौन सी नस्लों के बारे में अपने को पढ़ना है। तो गाइस भेड़ों की नस्लें, तो गाइस इनकी एक ट्रिक है। तो गाइस भेड़ों की नस्लें कौन कौन सी, गाइस ट्रिक क्या है? मामा, मेरे जैसा, सोचो फिर करो। तो गाइस इससे क्या कौन कौन सी बनती है? तो गाइस मां से बनती है मालपुरा, इस मां से बनती है गाइस मारवाड़ी, ठीक गाइस, जैसे जैसलमेरी, सोनाड़ी, चोखला, कराकुल, मैरिनो। तो गाइस ये नस्लें बनती हैं इस ट्रिक से गाइस। तो मालपुरा, मारवाड़ी, मैरिनो, जैसलमेरी, सोनाड़ी, चोखला और कराकुल। तो गाइस ये नस्लें हैं, इससे ये बनती है गाइस। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, अपने इस ट्रिक से गाइस नस्लें ज्ञात कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है गाइस, मामा मेरे जैसा सोचो फिर करो। मां से बनता है गाइस मालपुरा, मां से बनती है गाइस मारवाड़ी, जैसे बनती है गाइस जैसलमेरी, और मैं से बनती है गाइस मैरिनो, सो से बनती है गाइस सोनाड़ी, चोगला और कराकुल।
तो गाइस इन नस्लों के बारे में अपने को पढ़ना है। भेड़ की यही नस्लें हैं गाइस, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इनके बारे में गाइस एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस पहली आती है मेरिनो नस्ल के बारे में पढ़ते हैं गाइस। तो गाइस पहला पढ़ते हैं अपन मेरिनो नस्ल करते हैं। तो गाइस मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना गया है गाइस स्पेन। स्पेन इसका उत्पत्ति स्थान माना है। सुपरवाइजर 2012 व जेड 2006 के अंदर क्वेश्चन आया मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां पे, तो वो है गाइस स्पेन। और गाइस तो गाइस इसके वितरण की बात करते हैं तो वितरण है गाइस टोंक, जयपुर, सीकर। टोंक, जयपुर, सीकर जिलों के अंदर गाइस इसका वितरण है। तो गाइस अपन बात करते हैं इसका उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान वो है गाइस स्पेन, जेड 2006 और सुपरवाइजर जेड 2006 और गाइस सुपरवाइजर 2015। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके वितरण की बात करते हैं गाइस। तो इसका वितरण है गाइस राजस्थान में, टोंक, जयपुर व सीकर जिले के अंदर। तो गाइस इसका वितरण है टोंक, जयपुर, सीकर जिले के अंदर। और गाइस इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विश्व की सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल। तो गाइस ये जो नस्ल है सर्वाधिक ऊन देती है। और गाइस इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे गाइस अगले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे मुलायम ऊन। और गाइस अगली बात करते हैं विश्व की 80% ऊन इस नस्ल से, विश्व की नहीं सॉरी भारत की 80% ऊन इस नस्ल की संकर नस्लों से प्राप्त की जाती है। तो भाई भारत के 80% ऊन इस नस्ल की संकर नस्लों से प्राप्त की जाती है। और भाई इस नस्ल की खासियत है, इस नस्ल की भेड़ों के पैरों तथा मुंह पर भी ऊन पाई जाती है। तो इस नस्ल के पैर भी खासियत और है। गर्दन में कंधों पर झुर्रीदार सलवटें पाई जाती हैं। ये गाइस इस नस्ल की खासियत है। अब गाइस हाँ एक खासियत और रहेगी गाइस, मादा सींग रहित होती है। मादा सींग रहित व नर के सींग पाए जाते हैं। मादा सींग रहित होती है और नर के सींग पाए जाते हैं। तो गाइस ये चीज भी लिख लेना। और गाइस इस नस्ल की ऊन उत्पादन की बात करते हैं गाइस, तो इसका ऊन उत्पादन देखते हैं कितना है। ऊन उत्पादन की बात करते हैं गाइस। ऊन उत्पादन तो गाइस नर से तो प्राप्त की जाती है 10 से 14 किलोग्राम प्रति वर्ष। और गाइस मादा से ऊन प्राप्त की जाती है, वो की जाती है 7 से 9
किलोग्राम प्रति वर्ष। तो गाइस ये मेरिनो नस्ल के बारे में अपने को याद रखना है। अगला पढ़ेंगे अपन गाइस चोखला। चोखला के बारे में देखेंगे गाइस। तो गाइस अगली नस्ल आती है चोखला। तो चोगला नस्ल के बारे में क्या है? चोगला नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो चोगला नस्ल का उत्पत्ति स्थान है शेखावाटी क्षेत्र। अब शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आता है चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये सभी गाइस जिले हैं जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करूं तो गाइस जैसे शेखावाटी क्षेत्र में छापर के नाम से भी जाना जाता है। और गाइस राजस्थान या भारत की मेरिनो भी इसे कहा जाता है। तो गाइस इसकी अपन उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान है गाइस शेखावाटी क्षेत्र। और गाइस शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो गाइस ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं, यहां ये नस्ल पाई जाती है गाइस। अगर अपन इसकी विशेषताओं की बात करते हैं गाइस, तो गाइस इसकी विशेषता है इसे शेखावाटी तथा छापर के नाम से भी जाना जाता है। गाइस इसे शेखावाटी या छापर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी विशेषता भारत की या राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है गाइस। सुपरवाइजर 2021 मेरिनो के नाम से जाना जाता है। भारत की या गाइस राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। और गाइस इसके रंग की बात करें तो इसका रंग सफेद होता है, परंतु गाइस इसका मुंह जो होता है वो काला होता है। तो गाइस रंग सफेद परंतु मुंह काला होता है। तो गाइस इसका रंग की बात करें, रंग सफेद होता है परंतु मुंह काला होता है। और गाइस कम दूध देने वाली नस्ल है। कम दूध के कारण गाइस इसके जो मेमने होते हैं वो कमजोर होते हैं या फिर मेमनों की जल्दी मृत्यु हो जाती है। ये पॉइंट भी गाइस ध्यान रखना। सींग रहित नस्ल है गाइस, सींग नहीं पाए जाते इसके अंदर। और ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है गाइस इस नस्ल की। तो गाइस इसके कारण क्या होता है? कम दूध देने वाली नस्ल है, जिससे मेमने कमजोर व मृत्यु हो जाती है और गाइस सींग रहित किसमें? सींग रहित नस्ल है। सींग नहीं पाए जाते इसके अंदर। और गाइस जो है इसकी जो मृत्यु दर सर्वाधिक होती है गाइस, ये चीज ध्यान रखना। मृत्यु दर सर्वाधिक। और गाइस इसकी बात करें अपन तो गाइस इसकी ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है। ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है गाइस। ऊन जो है गाइस वो वर्ष में 2 बार काटी जाती है, ये चीज ध्यान रखना। और गाइस इसके ऊन उत्पादन की बात करते हैं तो ऊन उत्पादन होता है गाइस 1.5 से, यहां लिख लो गाइस ऊन उत्पादन। तो गाइस ऊन उत्पादन होता है 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। गाइस ये चीज ध्यान रखना, इसका ऊन उत्पादन कितना होता है? 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। अगली बात करते हैं गाइस अपन कराकुल की। तीसरी नस्ल आती है गाइस कराकुल के बारे में देखते हैं गाइस। तो गाइस अगली बात करते हैं कराकुल। कराकुल नस्ल के बारे में तो गाइस कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया माना गया है गाइस। इंपॉर्टेंट नस्ल है गाइस क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस कराकुल के बारे में बात करते हैं तो कराकुल नस्ल का गाइस उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया।
तो गाइस इसके लिखते हैं उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान है गाइस मध्य एशिया। और गाइस विशेषताओं की बात करते हैं तो गाइस इसकी मेन इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है गाइस, ये है टोपी। वे सर्दियों के महंगे कपड़े बनाने के लिए गाइस इस नस्ल की ऊन का उपयोग किया जाता है गाइस। तो गाइस इसकी मेन इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, टोपी। वे महंगे सर्दियों के वस्त्र बनाने के लिए इस नस्ल के ऊन का उपयोग करते हैं। तो गाइस क्या है, टोपी व महंगे सर्दियों के वस्त्र बनाने के लिए इस नस्ल की ऊन का उपयोग करते हैं। और गाइस एक और है मांस के लिए उपयुक्त नस्ल। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, मांस के लिए उपयुक्त नस्ल है। और गाइस इससे क्या होता है, इस नस्ल से पेल्ट प्राप्त की जाती है, पेल्ट। तो पेल्ट क्या है गाइस वो आप देखेंगे, इस नस्ल से पेल्ट प्राप्त की जाती है। और गाइस अब लिख लो पेल्ट क्या है। तो गाइस पेल्ट है इस नस्ल के मेमनों को, नस्ल के मेमनों को कम उम्र में मारकर उनसे प्राप्त की गई घुंघराली ऊन को गाइस पेल्ट बोला जाता है। तो गाइस पेल्ट का क्या मतलब, पेल्ट है कम उम्र के मेमनों को मार करके उनसे जो घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है गाइस उसे बोलते हैं पेल्ट। ये गाइस है कराकुल के बारे में। कराकुल के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गाइस, टोपी व सर्दियों के महंगे वस्त्र बनाने के लिए कौन सी नस्ल का उपयोग करते हैं, तो वो है गाइस कराकुल। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगले पढ़ेंगे गाइस अपन मालपुरा के बारे में। मालपुरा, अगली नस्ल आती है गाइस मालपुरा। मालपुरा नस्ल के बारे में गाइस क्या है, मालपुरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है गाइस, मालपुरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गाइस अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर और बूंदी। उत्पत्ति स्थान क्या है गाइस, अजमेर, टोंक। उत्पत्ति स्थान वो है गाइस अजमेर, टोंक, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। तो गाइस मालपुरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, अजमेर, टोंक, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर। ये है गाइस मालपुरा नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान। और मालपुरा नस्ल के गाइस विशेषताओं की बात करते हैं तो यह नस्ल गाइस मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र दोनों में पाई जाती है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट खासियत है गाइस, क्या है, मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और गाइस इस नस्ल से गमछे व गलीचे बनाए जाते हैं। जो अपन गेट के बाहर जो रखते हैं ना गाइस उसे अपन क्या बोलते हैं, पैरदान या कुछ वो ये भाषा बोलते हैं, उसे बोलते हैं गमछे या गलीचे। तो गमछे या गलीचे बनाने के लिए गाइस इस नस्ल के ऊन का उपयोग किया जाता है। और गाइस इसका ऊन उत्पादन कितना होता है, तो गाइस ऊन उत्पादन होता है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। तो गाइस इसकी विशेषताओं की बात करते हैं गाइस, विशेषताएं। तो विशेषता क्या है गाइस, यह नस्ल मैदानी तथा पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। इस नस्ल की ऊन से गमछे
व गलीचे बनाए जाते हैं। तो गाइस इस नस्ल से क्या होता है, गमचे व गलीचे बनाए जाते हैं इस नस्ल की ऊन से। तो गाइस ऊन उत्पादन की बात करते हैं। ऊन उत्पादन होता है गाइस 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। तो गाइस ऊन उत्पादन कितना होता है, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष इस नस्ल से ऊन उत्पादन होता है। अगली बात करते हैं गाइस अपन जैसलमेरी की। जैसलमेरी गाइस इंपॉर्टेंट नस्ल है। जैसलमेरी के बारे में अपन कुछ अच्छे से पढ़ेंगे गाइस। जैसलमेरी क्या छोटी छोटी नस्लें, अपने को इनके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। खाली गाइस इनका उत्पत्ति स्थान अपने को ध्यान रखना और कौन कौन सी विशेषता है वो चीज भी अपने को ध्यान रखनी। अगली बात करते हैं गाइस अपन जैसलमेरी। तो गाइस जैसलमेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान नाम से पता चल रहा है, जैसलमेर जिला बाड़मेर के अंदर गाइस इसका वितरण माना गया। और इसकी विशेषताओं की बात करूं तो गाइस ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। और गाइस इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, विपरीत परिस्थितियों में भी गाइस 3 दिन तक बिना पानी के रह सकती है। 2 से 3 दिन तक बिना पानी के रह सकती है विपरीत परिस्थितियों में। यह सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है गाइस इस नस्ल की। 2 से 3 दिन तक विपरीत परिवर्ष में 2 बार काटी जाती है गाइस। तो ये चीज गाइस इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान की बात करूं, उत्पत्ति स्थान वो है गाइस जैसलमेर। और गाइस इसके वितरण की बात करूं तो इसका वितरण है गाइस जोधपुर व बाड़मेर। जोधपुर व बाड़मेर। और गाइस इसकी विशेषताओं की बात करता हूं, विशेषताएं तो यह गाइस पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। पूर्णतः गाइस रेगिस्तानी नस्ल है। और गाइस इसकी सबसे बड़ी विशेषता है विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में 2 से 3 दिन तक बिना पानी के रह सकती है। तो गाइस 2 से 3 दिन तक विपरीत परिस्थितियों में गाइस यह नस्ल बिना पानी के रह सकती है। और गाइस इस नस्ल की ऊन जो है, इस नस्ल की ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है। 2 बार काटी जाती है। अगर इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं है, सिर्फ लिख लेने लायक है। जो मैंने शॉर्ट पॉइंट जो एग्जाम के अंदर पूछे गए गाइस वो ही पॉइंट मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। फालतू चीजें नहीं लिखा रहा गाइस। जो चीज पढ़ने नहीं उसको लिखाने से मतलब क्या है गाइस। तो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं गाइस यहाँ लिखा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना गाइस, इतना ही पढ़ लो सफिशिएंट है। और गाइस वीडियो को ज्यादा से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें गाइस। अगला पढ़ेंगे गाइस अपन मारवाड़ी नस्ल के बारे में गाइस। अगली है गाइस मारवाड़ी। तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं गाइस। उत्पत्ति स्थान तो गाइस मारवाड़ी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गाइस मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र और गाइस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है गाइस पाली, जोधपुर, सीकर। तो गाइस ये है इसका पाली, जोधपुर, सीकर, ये गाइस और बाड़मेर। गाइस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर क्या आता है, पाली, जोधपुर, सीकर और बाड़मेर उत्पत्ति स्थान है गाइस इसका। और गाइस इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं गाइस, तो विशेषताएं गाइस अन्य नस्लों की तुलना
तुलना में अधिक स्वस्थ रहती है, स्वस्थ रहती। जो गाइस अन्य भेड़ों की जो नस्ल है उनकी तुलना में गाइस यह भेड़ की नस्ल है वो स्वस्थ रहती है गाइस। और गाइस यह ठंडे व गर्म क्षेत्रों में रहने में सक्षम होती है गाइस, सक्षम होती है। और गाइस ये चारे के अभाव में एक से दूसरी जगह सफर कर लेती है, सफर करती है। और गाइस इसकी खासियत है लंबा सफर तय करती है, सफर तय करती है। वह फुर्तीली नस्ल है। और गाइस यह लंबा सफर तय करती है, फुर्तीली नस्ल है। तो गाइस इसके जीवन और स्वस्थ रहती है, तो गाइस इसका जीवित काल भी सर्वाधिक होगा। तो गाइस इसका जीवित काल होता है वो होता है गाइस, जीवित काल जो होता है वो होता है गाइस 90% इसका जीवित काल होता है। और गाइस ऊन उत्पादन की बात करते हैं अपन, वो होता है गाइस 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। तो गाइस इसका ऊन उत्पादन है वो होता है 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। ये चीज ध्यान रखना। अगली नस्ल आती है अपनी सोनाड़ी नस्ल के बारे में पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। अगली नस्ल है गाइस सोनाड़ी। तो गाइस उत्पत्ति स्थान की बात करता हूं सोनाड़ी का। उत्पत्ति स्थान होता है गाइस वो है उदयपुर। तो गाइस सोनाड़ी जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान उदयपुर है। और गाइस यह क्वेश्चन आया हुआ सुपरवाइजर 2012 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया गाइस, सोनाड़ी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है वो है। और गाइस इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो गाइस इस नस्ल के कान लंबे होते हैं, कान लंबे। और गाइस खासियत क्या है, चढ़ते समय कान जमीन से सट जाते हैं। तो गाइस खासियत क्या है, चढ़ते समय कान जमीन से सट जाते हैं। और गाइस इसकी बात करें रंग की, रंग होता है गाइस भूरा। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है गाइस, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है गाइस। और गाइस इसके ऊन उत्पादन की बात करते हैं। ऊन उत्पादन तो वो होता है 1.5 से 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। तो इसका ऊन जो उत्पादन है वो होता है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। आज की क्लास में गाइस अपनी भेड़ की ऑल ओवर नस्लें खत्म होती हैं। भेड़ की नस्लें इतनी अपने को पढ़नी है। सभी एग्जामों की दृष्टि से देखा जाए तो भेड़ की नस्लें गाइस आज अपनी कंप्लीट होती हैं। इन भेड़ की नस्लों के बारे में ही अपने को पढ़ना है। तो गाइस मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी टाइम इसी जगह, तब तक के लिए बाय, ओके।